नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ समय से हमारे देश में एक खास प्रकार की घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। ये घटनाएं हैं आम लोगों पर स्ट्रे डॉग्स या फिर आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं। इन घटनाओं ने न केवल लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है, बल्कि लोगों की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। ऐसी ही एक घटना देखने को मिली 15 अक्टूबर 2023 को गुजरात के शहर अहमदाबाद में। सुबह का समय था और बाग बकरी कंपनी के हेड पराग देसाई अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। घर से थोड़ी दूरी पे जाते ही उनके ऊपर आवारा कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया। खुद को इस हमले से बचाने के चक्कर में पराग देसाई नीचे गिर पड़े और उनके सिर पर गहरी चोट लग गई। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हो गया है। अनफॉर्चुनेटली पराग देसाई को नहीं बचाया जा सका। हालांकि यह आवारा कुत्तों के हमले का कोई पहला मामला नहीं था, पर क्योंकि इस बार हमले का शिकार होने वाला एक अमीर बिजनेसमैन था, तो इस घटना के बाद सोशल मीडिया से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने आवारा कुत्तों के हमले की घटना को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। आवारा कुत्तों के हमले की इन बढ़ती हुई घटनाओं ने कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए हैं कि इंसान का सबसे पुराना और सबसे वफादार साथी माने जाने वाला कुत्ता आज इंसानों के लिए इतना घातक कैसे हो गया? क्या कुत्ता इंसानों द्वारा पाले जाने वाला सबसे खतरनाक जानवर है? और आखिर इस समस्या का समाधान है क्या? इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देखना शुरू कर चुके हैं दुनियादारी। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, जहां लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एक डॉग के हमले में एक बच्चे की मौत की जानकारी मिल रही है। There are estimated to be 30 million stray dogs in India. Huge numbers of people are bitten. दर्दनाक मामला सामने आया है। यहाँ स्ट्रीट डॉग्स के एक झुंड ने 4 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कुत्ता वो पहला जानवर है जिसको इंसानों ने अपना पालतू बनाया। इंसान और कुत्ते का संबंध तकरीबन 30,000 साल पुराना है। शुरुआत में इंसान और कुत्ते का रिलेशन एक सिम्बियोटिक रिलेशन था। सिम्बियोटिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें दो अलग अलग जीव एक दूसरे की सहायता करते हैं सरवाइव करने में या फिर जिंदा रहने में। कुत्ते इंसानों की मदद करते थे शिकारों को ढूंढने में और शिकार करने में, वहीं इंसान कुत्तों को बचा हुआ शिकार खाने के लिए दे देते थे। यानी एक दूसरे की सहायता से इंसान और कुत्तों ने हजारों सालों तक सरवाइव किया है। कुत्ता एक भेड़िए की प्रजाति का ही जीव है जो हजारों सालों तक इंसानों के साथ रहकर इवोल्यूशन के कारण आज के मॉडर्न डे डॉग्स में कन्वर्ट हो गए। परंतु समय के साथ स्थिति बदलने लगी और इंसानों के इस पुराने साथी ने इंसानों पर हमले शुरू कर दिए। भारत सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 से लेकर 2022 तक 4 सालों में तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया है। यानी प्रतिदिन करीब 10,000 लोगों पर कुत्तों ने हमले किए। केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रुपाला ने संसद में दिए अपने एक बयान में बताया कि साल 2021 में करीब 17 लाख लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। यानी प्रतिदिन करीब 4,661 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा। उसके अगली साल 2022 में करीब 21.8 लाख लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। यानी प्रतिदिन करीब 5,900 से भी ज्यादा लोगों को आवारा कुत्ते ने काटा। उसके अगली साल 2023 में करीब 24.7 लाख लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला किया। यानी प्रतिदिन करीब 8,151 लोगों। यानी साल 2021 से लेकर साल 2023 तक 3 सालों में कुत्तों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले हमलों में 2 गुने की बढ़ोतरी हो गई। एक अन्य सरकारी आंकड़ा यह बताता है कि हमारे देश में हर 1 मिनट में करीब 6 लोगों को कुत्ता काट लेता है। यानी जब से आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया है तब से लेकर अब तक कई लोगों पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया होगा। आवारा कुत्तों के हमलों की विकराल होती हुई स्थिति का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने पिटबुल, रॉटविलर और बुलडॉग जैसी खतरनाक प्रजाति के 23 कुत्तों के इंपोर्ट और उनकी ब्रीडिंग पे बैन लगा। अब आइए समझते हैं कि एक कुत्ता इंसानों के लिए बड़ा खतरा क्यों है। हालांकि कुत्ता एक स्कैवेंजर है, वो इंसानों पर हमला तो करता है, लेकिन वो इंसानों को कभी भी अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करता। फिर वो क्या चीज है जो इंसानों के लिए कुत्तों को इतना खतरनाक बना देती है? वो चीज है कुत्ते की सलाइवा, यानी उसके लार में पाया जाने वाला रेबीज वायरस। जब भी कोई कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उसके सलाइवा में मौजूद रेबीज वायरस उस इंसान के खून के साथ मिल जाता है और जाके सीधा उस इंसान के नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। हालांकि रेबीज की वैक्सीन मौजूद है जिसे लेकर आप रेबीज के खतरे से बच सकते हैं,
लेकिन यदि अगर किसी इंसान में एक बार रेबीज के लक्षण दिखने शुरू हो जाएं तो फिर उस इंसान को नहीं बचाया जा सकता, क्योंकि रेबीज का जो मोर्टेलिटी रेट है वो 100% है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में रेबीज के कारण हर साल तकरीबन 55,000 लोगों की मौत होती है और इन 55,000 लोगों में 36% यानी करीब 18,000 से लेकर 20,000 मौतें अकेले हिंदुस्तान में होती हैं। यानी रेबीज के कारण मरने वाले हर 3 लोगों में से एक भारतीय होता है। इंडिया में भी रेबीज से होने वाली इन सभी मौतों में तकरीबन 30 से 60% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 15 साल से कम है। यानी इंडिया में जो रेबीज का खतरा है वो बच्चों में सबसे ज्यादा है। इसका कारण यह है कि या तो बच्चे खेलकूद में कई बार कुत्ते के काटने की घटना को इग्नोर कर देते हैं या फिर कई बार डर के कारण अपने घर पर इन्फॉर्म नहीं करते। कुत्तों के अलावा ये रेबीज वायरस बंदर, चूहे और बिल्ली के सलाइवा में भी पाया जाता है। एक निजी अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया भर में इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार जानवरों की सूची में कुत्ता तीसरे स्थान पर है। इस सूची में पहले स्थान पर मॉस्किटो या फिर मच्छर आते हैं, जो करीब हर साल 7 से लेकर 10 लाख लोगों की जान ले लेते हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर सांपों का स्थान है, जो हर साल करीब 1,38,000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। और तीसरे स्थान पर कुत्ते हैं, जो हर साल करीब 55,000 लोगों की मौत का कारण बनते हैं। अगर कुत्तों को अन्य घातक जानवरों से तुलना करें तो मगरमच्छों के हमलों में हर साल करीब 1,000 लोगों की जान जाती है। वहीं दूसरी ओर हाथियों के हमलों में हर साल करीब 600 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और पूरी दुनिया भर में शेर केवल 200 लोगों की मौत के लिए ही जिम्मेदार है। यानी कि एक कुत्ता शेर की तुलना में 250 गुना, हाथी की तुलना में 100 गुना और मगरमच्छ की तुलना में करीब 50 गुना ज्यादा लोगों की जान ले लेते हैं। एक और चीज जो कुत्तों को इन खूंखार जानवरों से भी ज्यादा घातक बनाती है वो है कुत्तों की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी तक शेर को नहीं देखा होगा और शायद ही आपका जीवन में कभी किसी शेर के साथ सामना हो, लेकिन कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसके साथ आपका सामना दिन में कई बार होता होगा। देश का कोई भी ऐसा राज्य, शहर या गांव नहीं है जहां पे कुत्ते मौजूद ना हो और कुत्तों की इतनी ज्यादा मात्रा में मौजूदगी ही उन्हें आम लोगों के लिए खतरनाक बनाती है और इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और छोटे बच्चों को है। अब सवाल यह है कि अगर कुत्ता इतना घातक जीव है तो फिर इस खतरे से बचें कैसे? इस खतरे से बचने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग सुझाव दिए हैं। इन्हीं सुझावों में से एक सुझाव था कि कुत्तों को डिपॉपुलाइज कर दिया जाए, यानी सीधे शब्दों में समझें तो कुत्तों की आबादी को खत्म कर दिया जाए। ये वो तरीका है जो सैकड़ों सालों से लोग इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे 16वीं सेंचुरी में जब यूरोप के अंदर भारी मात्रा में प्लेग फैला था, तब वहां पर यह आदेश दिया गया कि जितने भी कुत्ते और बिल्लियां हैं उनको खत्म कर दिया जाए। इसके अलावा 1836 में न्यूयॉर्क के अंदर तकरीबन 8,000 कुत्तों की हत्या कर दी गई थी। अगर बात करें आज के टाइम की तो अभी कुछ टाइम पहले खबर आई थी जिसमें तेलंगाना के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने करीब 100 से ज्यादा आवारा कुत्तों की हत्या कर दी। इसके अलावा केरला सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की कि उन्हें आवारा कुत्तों को मारने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा भी देश भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहां पे लोगों ने आवारा कुत्तों की हत्या कर दी। हालांकि यह तरीका बहुत ही इम्प्रैक्टिकल, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही अमानवीय है। इस प्रॉब्लम का जो दूसरा सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन है वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ डॉग्स, यानी कुत्तों की नसबंदी। इसका फायदा यह होगा कि धीरे धीरे जो आवारा कुत्तों की जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे देश में स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रॉपर प्लान और प्रॉपर रिसोर्सेज की कमी है। इसके अलावा अगर आप कोई कुत्ता पालना चाहते हैं तो आप मार्केट से खरीदने की बजाय किसी आवारा कुत्ते को गोद ले लें। इसका फायदा यह है कि हमारे यहाँ पे रहने वाले कुत्ते हिंदुस्तान की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढाल चुके हैं, लेकिन जब आप किसी फॉरेन ब्रीड का कुत्ता खरीद के लेके आते हैं तो कई बार वो कुत्ता यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाता और नेचुरली एग्रेसिव हो जाता है। अब आप एक इंडिविजुअल के तौर पे रेबीज के खतरे से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी परहेज इलाज से ज्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले तो आप यही कोशिश करें कि आपके ऊपर किसी आवारा कुत्ते का हमला ना हो। जब कुत्ता खाना खा रहे हो या फिर अपनी टेरिटरी को लेकर एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो तो आप कोशिश करें कि आप उनके पास ना जाएं। यदि अनफॉर्चुनेटली आप पर कोई आवारा कुत्ता हमला कर दे या आपको कोई कुत्ता काट ले तो आप तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन यानी ARV की डोज लें। WHO के रिकमेंडेशन के अनुसार
कुत्ते के हमले के 24 घंटे के भीतर ही आपको ARV यानी एंटी रेबीज वैक्सीन की पहली डोज ले लेनी चाहिए। दूसरी डोज हमले के 3 दिन बाद, तीसरी डोज 7 दिन बाद, चौथी डोज 14 दिन बाद और 5वीं डोज आपको 28 दिन बाद लगवाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान में रेबीज के बढ़ते हुए खतरे का कारण यह भी है कि लोग सिर्फ 1 या 2 डोज लगवाने के बाद डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं। आपको रेबीज की पूरी 5 डोजेस लगवानी है, तभी आप खुद को रेबीज के खतरे से सिक्योर कर पाएंगे। आप कुत्तों से खूब प्यार करें, उन्हें खाना खिलाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे कुत्ता एक जानवर ही है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपना प्यार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो के बारे में या रेबीज के खतरे के बारे में कोई अपने ओपिनियन शेयर करना चाहें तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस भी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूं और वो वीडियो सीधा आप तक पहुंचे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, अपनी फैमिली के पास और अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि देश में कुत्ते हर जगह मौजूद हैं और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेबीज सेंटर है, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेबीज के केसेस हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नए सामाजिक मुद्दे के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए दुनियादारी। नमस्कार।